नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी में गौकसी कोई नई बात नहीं है। एक गौकसी की घटना फिर सामने आई और इस बार ये घटना गढ़ी सबलू क्षेत्र में हुई, जहां देखा गया एक गौवंश का सर इस क्षेत्र में पड़ा पाया गया। वह सर कहां से आया, किसने फेंका, कौन है गौकसी करने वाले, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। लेकिन गौकसी की इस घटना को लेकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं। वह पुलिस प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हालांकि हम इसमें गलती नहीं बताएंगे। पुलिस प्रशासन का भी जो एरिया होता है वह सीमित होता है। पुलिस प्रशासन हर जगह पर नहीं बैठ सकता। हालांकि पुलिस जल्दी इस घटना का खुलासा करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। लेकिन जिस तरह से पुलिस प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई वह सही नहीं था, ताकि घटना जो हुई उसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता। इस तरह से वहां पहुंचे गौ रक्षक, जिन्होंने लोनी में गौ सेवा का बीड़ा उठा रखा है, वह इस घटना से काफी आक्रोशित नजर आए। वह चाहते हैं प्रशासन इस घटना में कार्रवाई करे और आगे गौकसी की ऐसी घटना ना हो, इस पर हमें आश्वस्त करे। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी लोनी में गौकसी की घटना नहीं रुक पाई। विधायक हिंदू, सरकार हिंदूवादी, लोकप्रिय चेहरा विधायक का सैकड़ों पत्र भी गौकसी की घटना को लेकर विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लिखे हैं शासन और प्रशासन को। लेकिन उसके बावजूद भी समय समय पर ऐसी घटना होती है। ऐसा लगता है कुछ लोग लोनी का सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की चेष्टा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। जल्द ही ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो लोनी का भाईचारा बिगड़ जाएगा, सांप्रदायिक सौहार्द लोनी का खराब होगा। माहौल खराब करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। इस गौकसी की घटना को लेकर क्या कहा क्षेत्र के गौ रक्षकों ने, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी क्षेत्र में। लोनी क्षेत्र की जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये गढ़ी सबलू गांव का क्षेत्र आता है। यहाँ पर एक खेत है जहां देखा जा रहा है कि किसान द्वारा फसल वगैरह अपनी उगाई जा रही है। उस जगह पर गौकसी हो रही है। गौकसी तो हम इसको नहीं कि कहीं पर गौकसी हुई है, जिसके अवशेष इस जमीन पर डाले गए हैं। हिंदूवादी सरकार, हिंदूवादी विधायक, सनातनियों से भरी लोनी, और फिर भी इस तरह की घटनाएं, कहीं ना कहीं हिंदू तो इसे नहीं सह सकते। रोल कौन अदा कर रहा है, प्रशासन है या कुछ वह लोग हैं जो लोनी का माहौल खराब करना चाहते हैं? कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन गौ माता को उसका शिकार बनाया जा रहा है। जिस तरह से गौवंश का यहाँ अवशेष मिला है, कहीं ना कहीं ये बात जाहिर हो रही है कि कुछ लोग ऐसी घटना को अंजाम देकर कुछ बवाल लोनी में खड़ा करना चाहते हैं। आखिर वह कौन लोग हैं, इसकी जांच करना प्रशासन का कार्य है। जल्दी इस घटना से पर्दा उठेगा, खुलासा होगा इस घटना का। लेकिन इस घटना पर वह लोग क्या कह रहे हैं जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर। जय श्री राम। मेरा नाम गौरव बैसला, जिला गौरक्षक प्रमुख हिंदू रक्षा दल से। गौरव जी, हृदय विदारक घटना, अगर यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं उनके मन से अगर पूछा जाए तो हर उस आंख में आंसू होंगे जो गौ माता को राष्ट्र माता और अपनी माता मानता हो। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? इस घटना को यही कहेंगे हम लेकर कि ये अब से पहले बहुत घटना ऐसी हुई है जो कि हमने अंतिम संस्कार किया है और उपचार कराया है, पर यह घटना जो किसी के द्वारा गोवंश को काटा गया है, शीश मिला है सिर्फ, इससे हम यही कहेंगे कि यहाँ पे जब आज गोवंश कट रहा है तो कल को हमें भी काटने में देरी नहीं लगेगी। जो लोग यहाँ पे हमारे जमीन पे हमारे खेतों में आके इस कृत्य कर रहे हैं उनके अंदर डर नहीं है, तो वो कल को हमें भी काटेंगे। और गोवंश की बात ऐसी है कि गोवंश के लिए तो पूरा हिंदू समाज, हिंदू धर्म खड़ा रहेगा और हम ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ पे शासन प्रशासन से यही अपील है कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करके ये निकाला जाए निर्णय कि क्या हुआ है, वरना फिर बहुत ही लोग रोडों पर उतरेंगे। कहना है आपका कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा हो जी, और जो लोग दोषी हैं इस कृत्य को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जी बिल्कुल। तो ये कहना भैया का कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। यहाँ पर तमाम हमारे हिंदू समाज के परिवार खड़े हुए हैं, उन सभी से अपनी जानकारी लेंगे। एक भाई और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? नरेंद्र डेड़ा।
नरेंद्र जी, आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए, क्या प्रकरण है जो आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं गौकशी की? अभी गौ कसी का हमें 1 घंटे पहले पता लगा। गौरव भाई हमारे इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ, रात दिन 2-2 बजे तक। चलो जी, एक एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया, ये गौ कसी का क्या मतलब है? प्रशासन को पता नहीं है क्या? सब कुछ पता होता है। अभी कोई एक बाउंड्री और लगे, वो फटा जाएंगे, वो सब पता रहती है, क्या क्या यहाँ पता नहीं है। तो बड़ा आरोप है नरेंद्र ढेड़ा जी का प्रशासन पर, और ये सच बात है कि अगर कहीं पर जहां माल मिलने की आशा हो, वहां पर प्रशासन को पूरी जानकारी पहले से पता लग जाती है और वहां से अपना थैला समेट कर वापस आ जाता है। लेकिन गौकशी की घटना जो इस क्षेत्र में हो रही है, वो कहीं ना कहीं हर उस हिंदू के लिए पीड़ा की बात है कि सभी सनातनी यहाँ रहते हैं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना। एक साथी और भी जुड़े हुए हैं, कट्टर हिंदू हैं, लगातार समाज सेवा में अपना हाथ भी बटाते हैं, उपस्थिति भी दर्ज कराते हैं। भैया, आपका नाम? सुनील गुर्जर। सुनील जी, आज फिर एक बार मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि आखिर ऐसी घटनाएं कैसे हो जाती हैं? कौन लोग हैं जो इस तरह का कार्य? इसमें पूर्ण रूप से जो लापरवाही है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि प्रशासन की है, ये तो मानना पड़ेगा ना आपको। तो इसमें जो सारी जिम्मेदारी इनको प्रशासन को लेनी चाहिए, इसकी कुल मिला के जो है अपना जांच करे और जो भी निर्दोष हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। दोषी हो, बिल्कुल 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 कार्रवाई होनी चाहिए। तो भैया का कहना है कि जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। एक और हमारे साथी जुड़े हुए हैं, भैया से। आपका नाम? मेरा नाम भीम। भीम जी, कहाँ रहते हैं भीम जी? मैं यहीं पे गढ़ी सबलू मेरा गाँव गली है। सब्लू में रहते हैं। ये आज खेत भी हमारा ही है। अच्छा, खेत भी आपका ही है, लेकिन बहुत बड़ी घटना का अंजाम कुछ लोग इस खेत में दे गए। ऐसा है जी, हम तो प्राइवेट जॉब वाले बंदे हैं। आज संडे है तो इसलिए आज हमारा मतलब छुट्टी थी, तो मैं मम्मी के साथ आया हुआ। मम्मी नियार काट रही है, तो मम्मी ने मेरे को बताया, उनका भैया ऐसे ऐसे बात है। मैंने तुरंत ही भाई को फोन करा। कौशल्या देवी जी आपकी मम्मी है? नहीं, वो ताई जी है, अच्छा, मतलब वो ताई जी हैं हाँ आपकी। जी, अच्छा अच्छा तो उनको ही बेटा हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी, तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज तो मैं आया हूँ उनके साथ, और कल को वो अकेली आ गई, मतलब कि बच्चे भी आते हैं साथ में घर से, उनके साथ भी वारदात हो सकती है कुछ भी। तो कहने का मतलब यही है कि उन पे। प्रशासन हाँ इसका जी खुलासा करे जी और ऐसी घटनाएं हाँ जी ना हो जी। तो ये कहना भैया का। एक और साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया, आपका नाम? मेरा नाम नित्य भैया है। और अगर आप देख सकते हैं, ये ईख खड़ी हुई है यहाँ पर, हमारी माताएं बहनें यहाँ पर ईख काटने आई थी। सपोज करो उस टाइम पर ही ये काट रहे होते तो उन्हें छोड़ देते। ये किसकी गलती है? प्रशासन की गलती है। इनकी अनदेखा, इनकी ये बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब यहाँ पर कोई अगर मामला बन जाता और वो मार देते सीधा हमारी माता बहनों को, अगर हैंड टू हैंड अगर सामने देख लेते कटते हुए, और वो पहली बेहोश हो जाती है चीजें। तो ये हमारे यहाँ पर क्या पता नहीं है किसी को? ये रात को आते हैं, दिन में आते हैं और यहाँ फेंक फूक के चले जाते हैं। लोग नहीं रह रहे क्या? ये पीछे देख सकेंगे, पूरी बसापत है यहाँ पर, ये देख नहीं सकते यहाँ पर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। ये लापरवाही है प्रशासन की, पूरी तो भैया का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही है, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। जिस तरह से देखा जा रहा है, तमाम वे संगठन, वे हिंदूवादी परिवार इस घटना को लेकर काफी आक्रोशित हैं, और आक्रोश में इसलिए है कि आखिर लोनी में ऐसी घटनाओं को अंजाम क्यों दिया जा रहा है। एक तरफ हिंदूवादी विधायक भी हैं, एक तरफ प्रदेश में सरकार भी हिंदूवादी है, फिर प्रशासन सख्त रवैया क्यों नहीं अपनाता? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करता, जिसको लेकर ये लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए। हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस घटना की जानकारी लेंगे। भैया, आपका नाम? महकार सिंह खटाना। खटाना जी, कहाँ रहते हैं? DLF अंकुर विहार। बहुत दूर से आप यहाँ पर आए? ये तो हमारे 4 कदम की दूरी पे है। हिंदुस्तान में कहीं भी गोकशी होगी और लव जिहाद होगा, जहां सनातन की बात आएगी वहीं पहुंचेंगे। खटाना जी वहीं पहुंचेंगे? बिल्कुल वहीं तो आज पहुंचेंगे। इस घटना को लेकर क्या मांग करेंगे? जिस हिसाब से देखा जा रहा है, मांग- एक मासूम गौवंश के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। देखिए, जहां तक सवाल मांग का है, आप ये बताइए, अगर गली में एक समरसेबल किया कर रहा है कोई व्यक्ति, 25 गज का मकान लिया और वो समरसेबल कर रहा है, तो प्रशासन तुरंत वहां पहुंच जाएगा। तूने गली में समरसेबल क्यों किया? हमें दो। समझ गए? अगर वो आदमी 25 गज का मकान बना रहा है तो पहले दीजिए, उसके बाद बनाइए। नक्शे से मतलब नहीं है। आज गोकशी हुई है, आज ये प्रतिदिन का काम है। नियम बनाया हुआ है लोगों ने लोनी का माहौल खराब करने का। अभी मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि भाई हिंदूवादी विधायक है। मैं विधायक से पूछता हूँ, कहाँ है विधायक? जिनेंद्र किशोर गुर्जर जी कहाँ हैं? कहाँ सोए हुए हैं? क्या फायदा ऐसे विधायक का? क्या फायदा ऐसी पार्टी का? कहते हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है। कहाँ सोए हुए हैं योगी जी? हम तो नहीं मांगते। आप मेरे को ये बताइए कि प्रशासन कहाँ सो रहा है? यही काम
जिस वक्त इन्होंने यहाँ ये गौ कसी करके फेंक के ला करके फेंकी है, अगर हमारे 10 व्यक्ति या 4 व्यक्ति या 2 व्यक्ति आकर के देख लेते, उन पर वो हमला कर देते, उसका जिम्मेदार कौन था? या हमारी माँ बहन, हमारे छोटे भाई, पिताजी, जो भी खेत है हमारा, ये इस खेत के अंदर वो नार काट रहे, चारा काट रहे थे, वो देख लेते, उनका क्या हाल करते वो लोग? आप समझ सकते हैं इस बात को। निरानिरी सरकार और प्रशासन की ये कमियां हैं, इस पे प्रशासन को और सरकार को गौर करनी होगी, वरना सनातन धर्म कुछ भी करने के लिए तैयार है। हिंदू रक्षा दल कहीं भी जहां ऐसा काम होगा, हर तरीके से तैयार है जाने के लिए। हमें धरना प्रदर्शन करना होगा, अनिश्चितकालीन करना होगा, उसके लिए हम हर तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारी गौ माता के साथ में कोई बर्बरता करे। तो ये कहना है खटाना जी का कि हम ये बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि हमारे लोनी में या पूरे प्रदेश में कहीं भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर उस समय माताएं बहनें होती या कोई पुरुष होते, जब इस तरह से अवशेष डालकर गए और वो देख लेती, तो खंजर चलाने वाले उनके गले पर भी खंजर चलाने में समय नहीं लगाते। आखिर ऐसा क्यों? बार बार प्रशासन फेल की बात की जा रही है, प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर ये आरोप सही हैं तो प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, ऐसी घटनाओं को रोकना होगा, जिससे कि जो सनातनी, जो हिंदूवादी लोग हैं, वह इस बात को समझ सकें कि प्रशासन उनके साथ है। हमारे